मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। जैसे अगर हम लेते हैं एक छोटा सा नंबर लेते हैं हम 67 इंटू 94। अगर इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको निकालना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है तो इट डिपेंड्स ओनली, ये आपको डिपेंड करेगा केवल किस पे, दिए हुए नंबर्स के यूनिट डिजिट्स पे। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो बाकी से आपको कुछ भी नंबर से मतलब नहीं है। आप 7 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 8, तो आंसर इज 8। अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 3 4 6 इंटू 1 2 9 7। अब अगेन इससे मतलब नहीं है कि ये 4 डिजिट का नंबर है या 5 डिजिट का नंबर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोकस किस पे होगा, ओनली यूनिट डिजिट पे। 6 इंटू 7 इज 42, तो रिजल्ट इज लाइक 2। अब ऐसे ही देखिए, इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सपोज हमने ले लिया क्या, ये एक नंबर ले लिया हमने 32 और 32 का पावर मैंने आपको दे दिया 64, कि आपको ये बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अब अगेन 32 टू दी पावर 64 का मतलब क्या हुआ, आप 32 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 64 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगेन हमें 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है उससे मतलब नहीं है, हमारा क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा कि यूनिट डिजिट पे क्या है। तो यूनिट डिजिट में 2 है, तो 2 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 64 टाइम। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं लाइक 2 टू दी पावर 64। अब यहां ध्यान से समझिए, आप ये समझिए मैंने लिखा है यहां साइकिल, एक टेबलर फॉर्म बना रखा है। तो सबसे पहले इसे ध्यान से समझिएगा कि 2 का पावर हम 1 ले रहे हैं, तो रिजल्ट इज 2 2 टू दी पावर 4, 2 क्यूब इज 8, 2 टू दी पावर 4 इज 16। मैंने यहां 16 मतलब हर जगह पे देख लिया ध्यान से, जहां भी यूनिट डिजिट है उसको मैंने सर्कल किया हुआ है। आपको बस यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अब यही आप कहोगे कि 2 का पावर 5 अगर हम लें, तो 2 का पावर 5 मतलब इसको आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 2 जा 12, अगेन वी आर हियर। अगर हम इसे 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ गए। फिर अगर हम 2 क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते तो हम यहां आ गए। मतलब क्या कि 2 का पावर अगर हम कुछ भी लेंगे तो 4 के साइकिल के बाद, हम साइकिल कहते हैं बिकॉज ये 4 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसकी साइकिल कितने की होगी, 4 की होगी। मतलब आफ्टर एवरी 4 टर्न ये खुद को रिपीट करेगा। तो यहां देखिए जैसे 2 का पावर 64 है, तो इसको 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 16 कह सकते हैं। मतलब सेम साइकिल को कितनी बार रिपीट किया इसने रिपीट किया 16 टाइम्स। तो ये एंड कहां करेगा, 2 टू दी पावर 4 पे। मतलब 2 टू दी पावर 4 का आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यहां पे भी आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इट इज द आंसर। अगर हम दूसरा लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 53 टू दी पावर 95। 53 मतलब अगेन देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहां मैं 53 लूं या 253 लूं या 1253 लूं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें किस पे फोकस करना है, ओनली ऑन यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 टू दी पावर हमने लिया 53, तो 3 का पावर 53 कीजिएगा। अगेन मतलब अब हमें किसकी साइकिल देखनी है, 3 की। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3 के साइकिल में भी 3 टू दी पावर 1 इज 3, 3 टू द पावर 2 इज 9, 27। अगेन आपको यहां बहुत ध्यान से देखना है, ये 7 पे मैंने सर्कल किया है क्योंकि हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ओनली यूनिट प्लेस पे। 3 टू द पावर 4 इज 81। अब जैसे ही आप 3 का पावर 5 करोगे तो इस वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 इंटू 3 इज 3। फिर अगर आप 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 9, मतलब फिर से ये रिपीट कर रहे हैं। बस ये साइकिल कितने का हुआ, इसका भी साइकिल 4 का हुआ। अब यहां पे देखिए क्या 53 4 से डिविजिबल है, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, इसके नियर बाय 4 से डिविजिबल नंबर कौन सा है, 3 टू दी पावर 13, 4 जा 52 होता, तो इसको 52 प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब 3 का पावर 4 टू दी पावर 13 इंटू कितना 3, 14 3 जा 13 4 जा 52। ठीक है ये। तो अब देखिए यहां 4 का साइकिल कितनी बार कंप्लीट हुआ, ये साइकिल हमें 13 बार कंप्लीट हुआ, और इनटू कितना आ रहा है 3 का पावर 1, मतलब साइकिल कंप्लीट करने के बाद आप कहां आओगे, 3 पे आओगे। तो रिजल्ट इज लाइक 3। सिमिलरली
अगर आप लेते हैं, क्या आप देख सकते हो यहाँ 7 की भी साइकिल कितने की है, 4 की है, और 8 की भी साइकिल कितने की है, 4 की। अब ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम 4 की बात करते हैं, हमने अगर यूनिट प्लेस पे 4 लिया, मीन्स हमने ले लिया क्या, 54, और इसका पावर हमने लिख लिया 255। तो 4 के केस में साइकिल 2 ही होता। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अगर 4 का पावर इवन नंबर है, 4 टू दी पावर अगर इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस जो आएगा इट इज 6। और अगर 4 टू दी पावर ऑड नंबर है, तो इस केस में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा 1। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हमारे 9 में भी ले जाएगा। अगर हम देखते हैं 9 टू दी पावर, सिमिलरली अगर हम ले लेते हैं क्या, 9 का पावर इवन नंबर ले लेते हैं, 9 का पावर इवन नंबर है तो 1 आएगा, और 9 का पावर अगर ऑड नंबर है तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। और इसके अलावा कौन कौन से नंबर आते हैं, अगर कभी भी यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 1 हो, 6 हो, तो इन सभी केसेस में यूनिट डिजिट्स हमें क्या मिलेगा, और एज वेल एज 5 हो। अगर ये 5 यूनिट प्लेस पे होंगे, ये यूनिट प्लेस पे अगर करेंगे, तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, ऑलवेज, रिजल्ट भी ऑलवेज सेम होगा। मतलब अगर 0 है यूनिट प्लेस पे, तो चाहे आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट 0 आएगा। 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। 6 के केस में भी सेम आएगा, और 5 भी रहा तो ऑलवेज रिजल्ट सेम आएगा। तो अब मैं होप करता हूं कि इस वीडियो के बाद अब कभी भी अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना है, तो आप इजीली इस वीडियो को देख के और समझ के आप होपफुली यूनिट प्लेस के प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं।